फोन क्या कर रहे हो, खाए कि नहीं खाए, चाहे नहीं रहता है, उसको क्या कहें, वो जानवर भी नहीं है। माँ कहे, माँ नहीं कहेंगे, जानवर भी ऐसा नहीं करता है। जो छोड़कर गई है, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, छोड़ता है नहीं छोड़ता। जानवर नहीं कहे, वो जानवर से गिरी हुई है, सुबह नहीं जानवर भी देता है। नहीं है। भाभी कहे या माँ कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे को बस प्यार दुलार देना चाहिए। और लेकिन उसको छोड़ कर वो भाग गई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बनारस में आपका जन्म हुआ। हाँ। और ये बनारस जानते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है। तो बचपन से ही पूजा पाठ वो सब बताने लगे, 2.5 साल के बाद से सब कुछ बातें याद आना। अब इसके बाद बताने लगे सब कुछ बातें, और धीरे धीरे सपना भी आने लगा, बड़े होने के लिए रोने लगे। अच्छा, इनको सपना भी आ रहा था? अभी भी आता है सपना, सपना बराबर आता है। नदी वाला दोस्तों नमस्कार, आज मैं अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत नेवादा बाजार में पैकोलिया या पैकोली बाजार पड़ता है, वहाँ की घटना जो है इसको सब लोग जानते हैं। लगभग मैं कहता हूँ कि ऑल इंडिया या पूरे वर्ल्ड में लोग जान रहे हैं कि घटना पुनर्जन्म की है। और इतना ये मतलब फेमस हुआ कि जिसके बारे में आप जान करके आश्चर्यचकित करेंगे कि एक परिवार जो कम से कम सालों से समझिए कि मतलब रो रहा था, बिलख रहा था, इतना पीड़ा था, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर या समझिए कि माता की ऐसी अनुकंपा रही कि आज वो परिवार जो है बहुत ही खुश नुमा हो करके और अपना परिवार लोग मतलब एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आइए हम उनकी माता जी हैं, थोड़ा पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका है? मीना नाम है जी। तो ये शादी वादी कब हुई भैया का? अगले महीने 13 तारीख को। अगले महीना में। तो इसे शादी के पहले कभी क्या बात हो रही थी भैया के? नहीं कुछ नहीं, वीडियो इनकी मम्मी देखी थी मौर्य जी का, देहाती रिपोर्टर का। तब मौर्य जी वो सबसे पहले वही बनाए थे क्या ये सब? हाँ, वही बनाए थे पहला वीडियो। हम तो 1 साल से मना कर रहे थे कि मत बनाइए। हम बोले हम 10 साल रोए, हम पा गए जिसके लिए रोए, तो दुनिया जान क्या करेगा? अभी बताइए सबसे क्या मतलब? तो नहीं माने मौर्य जी, तो जबरदस्ती चले आए। मौर्य जी जो है वो बना लिए लास्ट। मने करते करते नहीं माने वो। इसी जो रोया वही पा गया, तो दुनिया से क्या मतलब? हम 10 साल रोए थे, हम पा गए। तो उसके बाद सब लोग आने लगे मौर्य जी बनाने के बाद। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईश्वर की प्रेरणा थी कि मौर्य जी को भेज दिया गया, जो देहाती रिपोर्टर नाम से फेमस है। और उसके बाद जब एक के बाद एक मीडिया वाले आते गए, सब लोग आते गए। तो जो मने करे, लेकिन जो आगे कहाँ मने होता है, जाइए बनाने दीजिए, बनाने दीजिए। लेकिन इनकी मम्मी नहीं की वीडियो पहले देखी मौर्य जी का, देहाती रिपोर्टर का, पूरी जो मतलब कहानी है समझ में आ गया। तब इनसे नंबर मांगे मौर्य जी से, इनकी मम्मी सूरज का 2-3 बार फोन की, 2-3 बार। तो मौर्य जी सूरज के लगे फोन की कि नंबर मांग रही हैं शादी करने की। सूरज बोल दे दीजिए। तो इनकी मम्मी से बात हुआ, 15 दिन ले बात हुआ, सब कुछ समझ में आ गया। तो आई थी इनकी मम्मी सब देखने के लिए। अच्छा, वो लोग फिर यहाँ भी आए थे? हाँ, 5-6 लोग आए थे गाड़ी से देखने के लिए, घर परिवार। तो बोले बहन जी आइए, हमको ठीक होली बाद आएंगे। लेकिन एक गुरुजी इनके मामा लगते हैं, कहा बहन जी क्या आएंगी, वीडियो कॉलिंग पर देख लीजिए। तो वीडियो कॉलिंग पर देखकर हम सब पसंद कर लिए। वो अगले महीने में 13 को गए, शादी करा कर लेके चले आए। तो अभी मतलब कैसा माहौल है घर का? ठीक, अच्छा है। अच्छा, मैंने आराम से लोग रह रहे हैं? आराम से, सब काम धंधा इन्हीं के ऊपर, हमसे तो कोई मतलब नहीं है। पूरा परिवार देखना बनना, बाबू को खिलाना पिलाना, दूध नहलाना, कपड़ा लत्ता सब ये देखती हैं। बाबू कौन है ये? क्या कहते हैं? बताओ कौन है ये? भाभी। भाभी है? अच्छा। तो मतलब बातचीत होता आप लोगों का है? तो क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? भाभी। अभी मारती वारती नहीं है? अच्छा। और क्या खिलाती लाती हैं? खिलाती हैं? क्या खिलाती हैं? क्या खाना। जब कभी आप रोते हैं तो कैसे पास में जाते हैं? कैसे जाते हैं पास में? खिलाते हैं? क्या बताओ? ये जिसको आप देख रहे हैं ये वही बाबू हैं जिनका नाम अमर है, और जिनके पूजन की कहानी जो है आपने बहुत बार देखा होगा। कम से कम यहाँ पे 100 से ऊपर मीडिया वाले आए, लगातार इस न्यूज कवर किया गया।
तो इनका पूर्व जन्म हुआ आप सब जानते ही जानते हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा सा जो है, जो लोग मालूम नए दर्शक हो जिनको नहीं मालूम होगा, मैं जानने का प्रयास करता हूँ। तो भैया इनका कैसे क्या हुआ, कुछ बताएंगे आप? भैया इनका मतलब 2.5 साल के बाद से पुनर्जन्म के अगले पिछले जन्म के बारे में पूरी याददाश्त आना लगी। सब घटने जो जैसे हुआ था सब बताने लगे अपने खुद ही। अच्छा, मतलब जो जो घटना मतलब घटित हुआ था ये सब बताने लगे आप? 2.5 साल बाद से ही सब बताना चालू कर, लेकिन कोई बिलीव नहीं कर रहा था, ऐसा कैसे कोई हो जाएगा। और फिर माता जी की कहानी है, माता यहाँ पर आई थी सिस्टर के ऊपर भविष्यवाणी 7 साल पहले ही करके गई थी कि मैं दे रही हूँ, 10 महीने बाद पैदा होंगे, 3 साल बाद याद आएगा। लेकिन वही अजूबा बात थी कि कोई भविष्यवाणी कर दे माता जी आकर और आने वाले समय में सब सत्य हो जाए, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। इनका भी बोलना दोनों तरफ भी डिस्टर्ब था कि कैसे कितने वर्ष पे इनका मतलब मृत्यु हुआ था ऐसा कुछ? उस समय करीब 17-18 साल के थे। 17 साल। कहाँ हुआ था? बंदीपुर नदी है वहां पर हुआ था, मूर्ति विसर्जन तो में। किस लिए गए थे? लक्ष्मी मूर्ति गणेश मूर्ति लेके गए थे, उसी में विसर्जन के दौरान घटना हुई थी। लेकिन वही जब 2.5 साल के बाद से इनकी याददाश्त पूरी तरह से बताने लगे, अभी भी बताते हैं, सपने भी 2.5 साल पे जो है इनको याद आना शुरू हुआ धीरे। हाँ वही सब बताने लगे, सब 2.5 साल के बाद से सब कुछ बातें याद आना, अब इसके बाद बताने लगे सब कुछ बातें। और धीरे धीरे सपना भी आने लगा, बड़े होने के लिए रोने लगे। अच्छा, इनको सपना भी आ रहा था? अभी भी आता है सपना, सपना बराबर आता है, नदी वाला सपना। सपने में देखे मैं बोलेंगे नदी दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात माता जी, इसमें देखिए माता जी को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। जो माता जी वो सब महसूस नहीं कर सकते, माता जी हमारे घर पे कैसे रूप में किसी रूप में वो आई, यहाँ पर भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी आने वाले समय में सब सत्य भी हुआ, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कोई आकर कह दे कि तेरा पुत्र मतलब तुम्हारा पुत्र पैदा होगा, याद आएगा। और तो फिर से वही हुआ सत्य ना, समय लगा। लेकिन अब यही है कि भाई सब कुछ याद है तो उनको वही मानेंगे ना। अपना नाम भी वही चेंज कर दिए, हमको क्या नाम रखेंगे? आरो नाम रखे थे, अपना नाम वही पुराना वाला फिर रख लिया अपने से। अच्छा, नाम पहले पुराना क्या था इनका? उनका अगले जन्म में जी जी पिछले जन्म का नाम और था, इनका इस जन्म में आरो नाम रखा गया था। जी जी। जब याद आया अपना नाम वही फिर पुराना हम रख लिए। अच्छा, ये जिससे इस घर में जब इनका जन्म हुआ तो आप क्या मतलब किस? हमारे पुत्र के रूप में थे। अच्छा। अगले जन्म में पिछले जन्म में भाई थे हमारे, लेकिन जब से याद आया तो हम भैया हो गए, हमारे वाइफ भाभी हो गए, छोड़ के चली गई। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि यही अमर जी हैं। पूर्व जन्म में आपके ये छोटे भाई साहब थे, लेकिन वही है कि ईश्वर क्या कर दे कोई जानता नहीं है। ये अमर जी आपके पुत्र के रूप में जन्म लिए इस घर में, और जब इनको पुरानी बातें याद आई तो इन्होंने अपने माता जी को जो है भाभी कहना शुरू कर दिया। जब भाभी इन्होंने कहा तो उसके बाद क्या हुआ भैया? थोड़ा 6 महीने बाद तो छोड़ के भागे कि मैं लड़का मेरा देव, मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। वही कोर्ट में भी यही बात रखी, घर पे भी यही बात रखी। अब भाई जब कोई नहीं रहेगा तो जबरदस्ती कोई रख के नहीं जाएगा। वो लोग धमकियां दे रहे थे, मैंने मुकदमा कोर्ट में किया, विदाई का दावा वहां पर आई, लिखा पड़ी हुआ मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, हमारे देवर इनके साथ नहीं रहूंगा। अब भाई उनके अंदर क्या रीजन था वही जाने, लेकिन भाई जो प्रश्न है वो जो बताया कि हमारे वास्तव में बात तो सत्य था कि हमारे लड़के हमारे देवर, उनको भाभी कहने लगे, हम भैया हो गए। हमारे सिस्टर बोलने लगे, मम्मी को दादी ना कहकर अम्मा कहना, हमारे पिताजी के बारे में जानना, नाना नानी के बारे में, मामा के बारे में जानना, घटना के बारे में जानना, पूरी जानकारी है सब उनको 2.5-3 साल पे होने लगी चालू। आज तो मौके 6 साल हो गए हैं, लेकिन सब बात इनको याद रहती है। आज उन्हीं माता जी को धन्यवाद कहेंगे। लेकिन जो समस्याएं थी कि बिखर गए परिवार, आज हो के याददाश्त रहकर भी थोड़ा टेंशन दिमाग में चला, कुछ दिनों तक लिए दिक्कत था, लेकिन बाद में आप कौन है? ये हमारे जो वाइफ हैं जो शादी की है, अभी 13 तारीख को की है, 1 महीना हो गया। मतलब वही जो बता रही मम्मी नहीं कि शादी हुआ है। हमारी वाइफ। तो आपका नाम क्या है? माला मुदनवाल। जी। तो कुछ आपसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो थोड़ा अटपटा हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे ये आप एक समझिए कि आप एक माँ के रूप में अगर देखा जाए तो ये इनकी माता जिनके छोड़ चली गई केवल इस छोटे से बच्चे के भाभी कहने से। जी। तो क्या ऐसा एक महिला को मतलब शोभा देता है? नहीं, शोभा नहीं देता है। भाभी कहे या माँ कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे को बस प्यार दुलार देना चाहिए। और लेकिन उसको छोड़ कर वो भाग गई। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे बच्चा अगर 2 साल का है, 2.5 साल का है, तो आखिर में सोचिए कि उसका कितना विकास हुआ होगा अगर मानसिक स्तर बात किया जाए। किस दिमाग का?
नहीं, जिस तरह से मतलब इस छोटे बच्चे ने अपने माता जी को भाभी कह दिया जब से पुनर्जन्म की कहानी याद आई, तो क्या उस माँ को मतलब ये नहीं सोचना था कि अभी ये छोटा बच्चा है, इसके पास कितना आखिर विचार हो सकता है? तो कम से कम उनको समझना था कि भाई ठीक है, अभी छोटा बच्चा है, अभी मान लो ऐसा कह रहा है, तो उसे जब बड़ा होगा, जब जानेगा कि वास्तव हमारी रियलिटी हमारी माता जी यही है, तो फिर नहीं कहेगा। लेकिन अब क्या मतलब इस तरह से एक माँ अपने जो मतलब उस पुत्र को जन्म दिया हो और एक छोटी सी बात के लिए अगर छोड़ के चली जाए, तो एक माँ पे क्या बीतता है? आप एक महिला होने के नाते आप क्या कहिएगा? अब इस बारे में क्या कहूँ? तो आप बताइए कि जैसे अगर एक माँ, आपकी यही जो पुत्र हैं सूरज जी, अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो क्या आप इनको छोड़ देंगी? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। एक पुत्र तो पुत्र होता है और वो बच्चा 2.5 साल का है, उसे क्या मालूम है कि ऐसे आप नहीं जानते हमारे बारे में, अब भगवान जानते हैं हमारे बारे में। तीनों बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, इनके पिताजी पीते थे, बड़े में सूरज 10 साल के थे, तो हम सबको छोड़ दिए, जाओ भीख मांगो, तो छोड़ के चले गए। तो हम तो नहीं छोड़े ना। हमारे अमर कहते थे कि अम्मा आज नहीं, आप नहीं होती तो हम भीख मांगते, अगर आप भी छोड़ दी होती तो हम कैसे, हम तो माँ थे ना, हम तो पैदा किए थे, हम क्यों छोड़ेंगे? तो अमर हमारे बोले कि आप ऐसी माँ दुनिया में कहीं नहीं होगी। अमर बोलते थे कि आप जैसी मम्मी दुनिया में नहीं होगी, आप हमारे माता पिता दोनों हैं। अभी तक मायके जाते हैं, जब सब 10 बात नहीं करते, चैन नहीं रहता है, इतना बड़ा हो गए हैं ना, 10 फोन क्या कर रहे हो, खाए कि नहीं खाए, चैन नहीं रहता है। उसको क्या कहें, वो जानवर भी नहीं है। माँ कहें, माँ नहीं कहेंगे, जानवर भी ऐसा नहीं करता है। जो छोड़कर गई है, जानवर भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, छोड़ता है? नहीं छोड़ता। जानवर नहीं कहे, वो जानवर से गिरी हुई है, जानवर भी नहीं है। वैसे आप देखे होंगे कि यार जैसे बंदर में कोई ऐसे प्रजाति होते हैं कि जो अपने बच्चे को लेकर के एक डाली से 2 डाली में आते जाते रहते हैं। सोचिए वो जानवर हैं। कमाई खाना रहता है, जानवर की कमाई नहीं खाना रहता है, लेकिन कोई जानवर नहीं छोड़ेगा अपने बच्चों को। 3 साल को छोड़ के चली गई और इस घर में फोन नहीं की, लेकिन बगल में नंबर ले गई है, कभी नहीं फोन करके पूछी कि हाँ बाबू कैसे है। पैदा की थी ना, उसके पापा से कहे कि पैदा वही की है ना, उसका बाप कहा पैदा करने से कोई मतलब, आपका लड़का आप देखिए, देखेगा वीडियो ना, समझे माए क्या क्या बोला है। हम कोई नॉमिना रखी है, रखने से ममता, रखने से कोई ममता, आपको लड़का आप देखिए सीधे इसी तरह से। इतना वीडियो नहीं सब देखे हैं, कुछ तो लिखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगर आप 8 साल हमको रो देखी थी, 8 साल हमको रो बिस्तर पर रो रहे थे। हम कह रिंकी तुम क्या सोचती हो, किसी में घर में शादी हुआ दिन रात सास हमारी रोती हैं, मम्मी आपको दुख खत्म न रोती हैं, लेकिन हमारा दुख खत्म हुआ 6 महीने के अंदर छोड़ के चली गई खुशियां मिलने के बाद। हम इतना खुश थे कि दुर्गा माई भगवान अनमोल खजाना हमको दे दिए, खुशी के मारे हम कुछ खाए हुए ना, इतना खुशी, बड़ा खुशी उस जिसके लिए हम 10 साल रोए, अगर घर में कितनी बड़ी खुशी होगी। लेकिन हमारा सब दुख सुन कर उसी से कहकर रोए कि ऐसे पालें, ऐसे जियाएं, हम इतना परिश्रम से जियाएं कि आप लोग सोच नहीं सकते। 1 रुपया हमारे पास नहीं रहता था, लेकिन उनका नाम लेके हम परिश्रम से जियाए किया। लेकिन अमर चले गए तो उन्हीं पे इल्जाम लगाए ना कि माता हमारे बारे में नहीं सोची, हमारा दुनिया उजाड़ दी। 10 साल उन्हीं से झगड़ा किए हैं, उन्हीं का अपना समझ तब ना फोटो सब फेंक दिए, और हमारा तो कोई था नहीं, किससे गुस्सा उतारेंगे उनके अलावा। वही हमारा सब भगवान माता सब लोग थे। आज उस समय कोई मतलब कमाने वाला भी नहीं था, कोई नहीं था, कमाने वाला कोई नहीं था। घर में हम टिकिया समोसा बना के 10 साल के थे तब बेचते थे, हम बाहर नहीं निकलते थे। इतनी मुसीबत से पाले, तब ना माता पे इल्जाम उठाए कि माता इतना पपिनिया के बारे में नहीं सोची, कितने मुसीबत से हम पाले थे, तक छोड़ दिए बच्चों के। हमारी बेटी कहती अम्मा आप गलत की, आपको भी छोड़ देना चाहिए था, अपना जिंदगी देखना, लेकिन अपना जिंदगी नहीं देखे। 3 बच्चे के 16 साल में 3 बच्चे की माँ बन गए थे हम, लेकिन पूरे बच्चे के लिए अपना जिंदगी हम त्याग दिए। अपने बारे में कभी सोचे नहीं, अभी नहीं सोचते अपने बारे में। अब यही सोचते हैं कि हाँ इनका घर बस गया, सब हो गया, अब हमको भगवान माता उठा ले, यही सोचते हैं कि हमारा बहुत दुख झेल लिए हम। आपने बहुत से वीडियो देखा होगा, लेकिन आज जो है एक समझिए कि दर्द भरी माँ की कहानी है ये, कि किस तरह से जो है इन्होंने मतलब समझिए कि बाहर ना जा करके
ये भी चाहती तो आराम से अपना बाहर बैठती और सामान बेचती, लेकिन नहीं, इन्होंने अपनी जो परंपरा है, मर्यादा है, उसको बना करके आपने और जो मतलब बच्चे हैं उनके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को निर्वाहन करने का प्रयास किया। तो ये बाबू फिर कब से इसको याद आना शुरू हुआ? भैया वो तो माता जी नरोत्तम गया है ना, तो हमारी बेटी के ऊपर आई थी, इतना रो रही हूँ, सबको तकलीफ है, तुम्हारा पुत्र लेकर आई हूँ, तो कहीं ऐसा हुआ है कि हम मान लेंगे? हम तो नहीं माने, क्यों झूठ बोलेंगे आपसे? कहा मत रो, पुत्री पैदा होगा तुम्हारा पुत्र। हम नहीं माने कि कोई दोबारा पाया है कि हम पाएंगे, आप ही बताइए। तो हम नहीं माने, तो फिर ये पैदा हुए 10 महीना में, फिर हम नहीं माने कि हमारे हैं। हम दिन रात ऐसे रोते थे। तो 2.5 साल के हुए थे, चौकी हम 11 बजे रात को रो रहे थे। अब बहू खाना बना रही थी, या पोती या ये सूरज सो रहे थे। तो 2.5 साल के थे। कहा अम्मा क्यों रो रही हो? भैया भैया, तुम्हारा भैया आ गया, इसे बोले। तो हम बोले कहाँ हमारे भैया? रोते मन से बोले। तो कही यह तुम्हारे भैया हैं। हमको भैया हजम नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो बेटी फोन की बलिया से हमके बाबू ऐसे बोले हैं, कब फोन बाबू को दो। कहे बाबू तो अम्मा भैया कह रहे नहीं, अमर हैं हम, अम्मा गोदी माँ सो गए, हम अम्मा के अमर हैं। तो 3-4 दिन बैठो, अम्मा तुम्हारे अमर हैं, तुम्हारे भैया हैं। तो हम सोचे भैया कि दिन रात हम रो रहे हैं, चाहे सूरज सिखाए होंगे। हमको विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ, मतलब ये था कि भाई ठीक है, अगर ऐसा बच्चा बोलेगा तो क्या पता मतलब माता जी ना रोए, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, कि हमें रोने के मारे सिखाए होंगे, दिन रात रोते थे लगातार हम। तो ये ऐसे कहते रह गए 6 महीना, फिर हम नहीं कुछ विश्वास नहीं किए। ऐसा भाई कहीं हुआ नहीं कि हम विश्वास मान लें, कहीं नहीं। लेकिन ये जब 3 साल के हुए, पुराना बात बताए अपने पिताजी के बारे में कि हमारा कपड़ा जला दिए थे, पी के मारते थे, गरियाते थे, छत पर कपड़ा सब जाए, सूरज बम्बई भाग गए। तो ये सब पुराना बात बताए, तब हमको विश्वास हो गया। लाश के बारे में जाऊँ उसको खोज लाए, जाए 11 बजे रात को। हम के अपने घर है वो जो तेली जो लड़का घींचा था, हैं, तो जाए खोज लाएंगे उसको। हम के अपने घर, कहाँ नहीं, अपने घर नहीं, हमारे साथ डूब के वो भी मर गया था, वो नहीं घर पर है। नदिया में उसको मछली खा गया था, हमारा लाश मिला था। हम कपड़ा नहीं पहने थे, हम नंगे थे, हम रो रहे थे। बहुत कुछ नदी के पास सब दफना दिए थे, अंधियारा था। तो हमसे माता ले गई वहां से, अपने साथ रखी थी, सब बताने लगे। तो हमारी देवरानी बोली ये आरो कहाँ है चाची, हमको आरो मत को, हमारा नाम अमर है। अच्छा। अपना नाम बदल लिए। अभी जो आरो कहेगा तो रोने लगेंगे हमारे। जैसे अमर आप लोगों ने मतलब कहा था कि ये खुद ही मतलब अमर, इसी नहीं बोले कि ये ना बाहर खेल रहे थे, तो हमारे बगल में देवरानी नहीं है, तो बोली आरो इधर आओ। तो गुस्सा है चाची है, देखो हमको आरो मत कहो, हमारा नाम अमर है। ये अपना बदल लिए। तो इस जन्म के मामा बात कर रहे थे हमारे बहू से, इस जन्म के मामा थे। तो यही बात आए, तो हम बोले बाबू, सूरज बोले किससे बात कर रहे थे? तो बोले किसना मामा से, वो हमारे भाई को बता रहे ना, हम सबको नहीं मालूम, हमारे मायके वाले याद हैं। तो सूरज बोले किससे बात? तो इस जन्म के मामा थे मोबाइल पर। तो बोले किसना मामा से? हमारे भाई बताए थे, ये भी याद इनको है। हाँ हमारे 3 मामा हैं, अजय मामा, कृष्णा मामा, संजय मामा। हमारे नानी घर चांद पट्टी, हमारे पूनम मौसी, हमारे बम्बई की मौसी, बस सब कुछ इनके टोटली। हाँ, जो कि अगर कोई मतलब सुनता तो उसको ये लगता कि ये सब सिखाया गया है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए तो अगर सिखाने पे छोटा बच्चा 2.5 साल का, आप 1-2 बात तो बच्चा भूल ही जाएगा अगर सिखाइएगा। हम सिखा कर क्या करेंगे? ऐसी हम तो कहते हैं इतना वीडियो ने कोई न बनाए, 10 साल हम रोए थे ना, तो हमको खुशियाँ मिल गया। इतना बड़ा पहाड़ सीनेप था, हम सांस नहीं, आपको मशीन लगता सांस लेने वाली, हार्ट की दिक्कत हो गई, हम सांस नहीं ले पाते थे। आज बात कर रहे हैं आपसे ना, हमके हार्ट की सोचने से हम दिन रात रोए हमने। इतना बड़ा पहाड़ सीने में लगे, जिससे 18 साल का लड़का चला, जब से पूछिए माँ से, तो मशीन लगे इसमें मुंह में, तब 7 घंटा आराम रहे, फिर वैसे सांस नहीं ले पाए। बराबर आजमगढ़ दवाई हम करे, लेकिन जब से याद आया, हार्ट की दवाई हम रखे हैं डेस्क में भर के, नहीं खा रहे हैं। हर 10 दिन पर हम आजमगढ़ बिमलेश का दवाई करे थे, आजमगढ़ हम भर्ती कई बार थे वहां पर। लेकिन हमारी बेटी बोलती है हार्ट की दवाई आपको आ गई, जब से याद आया है हमारे हार्ट के दवा है, तब से बंद हो गया है। हार्ट का दवा रखे रहते हैं बराबर, लेकिन नहीं खाते। सिर्फ वही जो रोते थे रात भर, हमारे पड़ोसी सब सोते थे, हम चिल्ला रोते थे रात भर, चिल्ला कर रोते, सब सुनते थे अमर के लिए। ए अमर अम्मा रो रही है, अमर अम्मा रो रही है, तुम कहाँ हो, सब सुनते थे। सोचने वाली बात यह है कि सोचिए कि वही अमर
जिनके लिए एक माँ जो है दिन रात रोती थी, और वही अमर जब एक मतलब माँ के द्वारा जन्म दिए गए और वो माँ छू चली गई, मतलब कैसी विडंबना है। यही देखो होता है ना कि माँ भी कई कई तरह की हैं। अगर देखा जाए तो एक माँ ये है जो मतलब सब कुछ अपना समझिए कि स्वास्थ्य का भी नहीं ध्यान रख पाई, और एक माँ चली गई छोड़ करके। अमर से भी थोड़ा जानने का प्रयास करता हूँ। अमर जी, तो बाबू कैसे क्या हुआ था आपका? भैया आप बताओ पहले, तो गए थे कहाँ गए थे आप? बंदीपुर। हैं? बंदीपुर तो बंदीपुर क्यों गए थे आप? मुझे बचाने। बचाने? तो मुत्तू क्या कर रहा था वहाँ पे? किस लिए गया था मुत्तू वहाँ पे? बचाने। नहीं, क्या करने आप लोग गए थे वहाँ पे? वापस क्या लेकर गए थे? मूर्ति। अच्छा, तो फिर तब फिर वापस कब आए वहाँ से आप? भगवान जी। अच्छा, और ये बगल में कौन बैठा है? भाभी। सही कह रहे हो? तो तो ये बताओ, जब आप रोते होते हो तो पास में जाते हो? हैं? नहीं जाते हो पास में? तुम झूठ बोल रहे हो, हरदम पास में तो रहते हो। हैं? स्कूल जाते हो? तो ये बताओ, स्कूल जब आप सुबह सुबह जाते हैं तो टिफिन कौन देता आपको? हाँ, तो टिफिन में क्या देती हैं बना करके? मैगी। मैगी? अच्छा, मैगी अच्छा लगता है। मैगी बाद में खाने लगे हैं। वैसे मैं ये भी कहूँगा कि यही है कि इन्हें माँ का प्यार मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यही है। और कहा जाता है कि ईश्वर किसकी जोड़ी किसके साथ मतलब बना के रखा है, ये कोई जानता वानता नहीं है। ये पूरी मतलब घटना अगर आप कभी ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत से वीडियो डाले गए हैं यूट्यूब पे यहाँ के घर के मतलब बारे में, लेकिन हर बार में कुछ मोड़ ही आ रहा है। आज ये परिवार बहुत खुश है, सब लोग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब आराम से मस्त है। घर में कोई नया मेहमान आया है, अब वो नया मेहमान चाहे मतलब बहू के रूप में आए हों, चाहे भैया पुत्र के रूप में, मेहमान तो मेहमान होता है। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है जी। तो जैसे सूरज जी के बारे में क्या जानकारी आपको हुई कि कैसे क्या हुआ? अच्छे हैं। नहीं नहीं, जैसे कैसे जानकारी आप लोगों को हुई? फोन से। फोन से? जैसे वीडियो आपने देखा कैसे क्या? हाँ, वीडियो देखा था जी। तो वीडियो में आपने घर के बारे में जाना होगा? हाँ। जी। तो माता जी से आपने कहा कि माता जी ने आपसे कहा इस मतलब शादी के? मेरी मम्मी ने मुझे बताया। अच्छा, मम्मी ने आपसे बताया कि ऐसे ऐसे मामला है और हम सोच रहे शादी आप कर दे वहाँ पे। तो मुझसे पूछी थी। हाँ, मुझसे पूछी थी कि ये सब बात है, तो बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो मैंने भी हामी भर दी। मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बात विचार व्यवहार तो अच्छा लगा। मम्मी से बोला, हामी भर दी मैंने। तो बस रिश्ते की बात आगे चली, फोन किया गया। तो जैसे आज की जो शादी विवाह हो रहे हैं, कम से कम लोग 6-6 महीने जो है बात करते हैं, उसके बाद तब शादी विवाह की बातें होती हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से एक दूसरे को देख करके जो है और कुछ दिन बातचीत किए हों? 1 हफ्ते तक टच में रहे। अच्छा। वीडियो कॉल से हमेशा 1 घंटे 2 घंटे जब टाइम मिलता था तब वीडियो कॉल पे। फोन कॉल्स पे भी बातें होती थी, मतलब कि लगभग बातें हो जाती थी 6-7 घंटे दिन भर में हो जाती थी बातें। कहीं न कहीं देखिए जरूरी भी है, क्योंकि जिनके साथ हमें पूरा जीवन रहना है, थोड़ा सा कम से कम ठीक है, माता पिता के अनुसार भी शादी करना जरूरी है, लेकिन कुछ कम से कम हमारा भी कुछ दायित्व होता है, समझें बूझें कि तो जैसे उस दौरान कभी ऐसा लगा गुस्सा उस्सा करते हैं ऐसा कुछ सूरज जी? नहीं, गुस्सा नहीं करते। अच्छा। बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। अच्छा। हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। जी जी। मतलब जैसा जी। कि बोलने से पहले ही हाजिर हो जाता है, ऐसा मानो कि अंदर की बात जान जाते हो कि मुझे इसकी जरूरत है। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप समझिए कि जी जी जी, सभी लोग अच्छे हैं। मम्मी भी बहुत ध्यान रखती हैं, बाबू भी बहुत अच्छा है, मतलब सब लोग अच्छे हैं सब। अच्छा, जैसे ही इज एवरीथिंग फॉर मी।
अच्छा ये बताइए इसे घर पे आपके कौन कौन है? मेरे घर पे मायके में 5 बहनें हम लोग हैं, एक भाई है और मम्मी पापा। जी। तो जिस तरह आप से यहाँ लोग व्यवहार कर रहे हैं, क्या वैसे आपकी माता व्यवहार करती है उनसे? उनसे बढ़ चढ़ के यहाँ पे हो रहा है। मायके से ज्यादा मैं ससुराल में खुश हूँ। हाँ, मायके की याद नहीं आती मुझे। 1 महीना बीत गया, पता ही नहीं चला कि कैसे बीत गया। हाँ, पता ही नहीं चला। और ऐसे ऐसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हंसी खुशी। वैसे मैं कामना भी करता हूँ ईश्वर से कि ऐसे लोग फले फूले, क्योंकि देखो जीवन में और है क्या। तो भैया अमर जी, क्या समस्या आपको हो रही है? चोट लगा है। सिर पे चोट लगा आपको? कितना चोट लगा आपको? गिर गए थे कहाँ गिर गए थे आप? वहाँ गली में। आप भी जो है जब से आपकी भाभी हैं तब से आप भी जो है शांत नहीं रहते हैं। सही बात बोल रहा हूँ? अच्छा ये बताओ कभी ऐसा नहीं हुआ ऐसे स्कूल में गए हो, अचानक याद आई हो कि चले भाभी के पास? ध्यान रहता है, ध्यान रहता है घर में ध्यान रहता है। इनको ध्यान रहता है हमेशा कि कि वहाँ पे क्या हो रहा है घर पर, भैया भाभी क्या कर रहे होंगे, मम्मी क्या कर रही होंगी, घर पे क्या हो रहा होगा। ध्यान रखते हैं हमेशा। आधा दिमाग तो घर पे ही रहता है। हाँ, कहीं न कहीं जो वो पुरानी जो बातें हैं वो कहीं न कहीं जिम्मेदारी का जो एहसास है वो मतलब दिखता है अभी भी इनको। नहीं कहते हैं ना हमारा भी शादी कराइए जी, आप जैसा लड़की ढूंढ कर। शादी अभी भी इनका मतलब इनका चल रहा है। हाँ, माला से कह रहे हैं कि आप जैसी लड़की मिलेगी तभी शादी करेंगे, कराइए हमारा शादी। अच्छा। तो कहते हैं ना कि हम कालिश करा देंगे, कहाँ कालिश कराएंगे तो आपको लेके भाग जाएंगे। छोटी बहन नहीं है क्या? नहीं, छोटी बहन है? छोटी बहन है लेकिन उम्र में बड़ी है ना। जी जी जी। वो अगले हिसाब से चल रहे हैं, पिछले जन्म के हिसाब से चल रहे हैं। हाँ, अभी तो है हाइट में छोटे हैं, मोहब्बत में छोटा सब भाई। अच्छा मतलब साली है आपकी? हाँ। लेकिन अभी मतलब वो अभी बड़ी है। भाई इनकी माइंड से बड़े हैं और उनकी उम्र और हाइट दोनों बड़ी है, अभी माइंड से खाली बड़े हैं ना। माइंड पिछले तो इसके पहले आपने क्या किया? किसके पहले? जैसे मतलब शादी वादी के पहले पढ़ाई लिखाई कैसे क्या? पढ़ाई वही 12वीं तक हुई है मेरी। और फिर वही घर का सारा काम, मिठाई का शॉप है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर थी। अच्छा मतलब मिठाई का दुकान। नहीं इसे मिठाई जानती हैं बनाना आप? जानती हूँ। जितना मतलब किसी में बनता है सब? हाँ, बना लेती हूँ लगभग। तो जैसे और क्या शौक है आपका? गाना। गाना। जैसे मतलब गाना किस तरह गाती हैं आप? भोजपुरी छोड़ और सब गाने गाती हूँ। अच्छा ऐसा क्या है कि आप भोजपुरी नहीं गाती हैं? भोजपुरी मतलब अच्छा नहीं लगता मुझको। नहीं जैसे मूल निवास आपका बनारस, तो बनारस तो कहीं न कहीं पूर्वांचल क्षेत्र में है, वहाँ भी कहीं न कहीं बलिया बनारस ये सब पूरा पासे का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। भोजपुरी से दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। बस सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है और ऐसा कोई बात नहीं है। तो जैसे जो आप गाती हुई सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या ऐसा कुछ मतलब था क्या कि मतलब मुझे सिंगर उंगर बनना है ऐसा कुछ? हाँ, सोचती तो थी। हाँ लेकिन मतलब इधर बीच में जो है सूरज जी जो है प्रकाश में जो है आपको बुझा दिए, जीवन में ज्योति भर दिए कि मतलब ये है कि प्रकाश उनका जो है बरकरार है आपके ऊपर, चेहरा आपका जो खिल रहा है उसी से। जैसे आपने देखा होगा कि कमल जब सूर्य भगवान का उदय होता है तो दुनिया होती है खिल उठती है, तो वैसे जो है इस परिवार में हुआ कि सूरज जी के संपर्क में माला जी आई, समझिए मतलब पूरा जो कमल खिल गया। क्योंकि देखे होंगे कहीं न कहीं जो माला भी होती है वो फूलों की ही होती है। तो अब आते हम लोग गाने पे, तो क्या गाती हैं आप? वही बॉलीवुड के सॉन्ग। हाँ, तो कोई एक जो ऐसा कोई सॉन्ग जो सबसे अच्छा लगता है आप सुना दीजिए आप, लेकिन उसमें ये बता दीजिएगा मतलब कौन गाया है इसको। अच्छा। क्योंकि अब दर्शक हमारे हो सकता है वो ना जानते हो, तो कम से कम जो गाना आप गाएंगी वो कौन गाया है ये बता दीजिएगा। कौन से गाऊं, नए या पुराने? नहीं कोई भी गाइए आप जो आपको अच्छा लगता हो गाने में। मुझे तो लगभग सभी गाने, नए पुराने दोनों अच्छे लगते हैं। तो आप सबसे पहले पुराने गाने सुना दीजिए। पुराना जी।
भैया डमरू आज हम समाये दिए हो। ये गाना गाई है लता मंगेशकर ने। नसीब मूवी का गाना है। इतना याद है आपको? हाँ। जी बताएं। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, उधर मुँह कर लीजिए ना। तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं, ये हम क्या जाने ये वही जाने, जिसने लिखा है सबका नसीब। अच्छा तो आपने गाना गाया, क्या गाना गाया आपने? नहीं दोबारा बोलिए तो। मेरे खो गए क्या? नहीं खो नहीं गया, मैं सिर्फ क्वेश्चन बना रहा था। क्या? हाँ तो चन्नैया वाला गाना बताएंगे आप? नहीं मेरे नसीब में। तो आप नसीब में तो आ है, गए हैं। नसीब में आ गए। हैं। शादी से पहले गाती ये थी। कोई और है? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। रिपोर्टर जी भूल गए क्योंकि उनके भी नसीब में कोई आने वाला है। ओह आई सी। जी तो आप खो गए मेरे गानों से। मेरे गाने में ये खो गए। जी सॉरी। हाँ हम सही कह रहे हैं आप कि मैं आप गाने में खो गया। अच्छा नया गाना भी सुनाइए आप। नया जी। इस टाइम तो जैसे कि अगर सोचो तो माइंड में आता ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जो एकदम मतलब नया गाना सुना दीजिए आप, जो आपको मतलब याद आ रहा हो, एक दो लाइन सुनाना है। हाँ। जी। तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना, इतना बता दे मुझको चाहत पे मेरी तुझको यूं तो नहीं किया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब ये जो लगा है मिलने होने लगा एक बार, तू ही ये मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, अपने तो दिल का पता दे चाहूं मैं या ना। एक और सुनो। जी जब पहले सुनाइएगा, पहले बताइए आप, जैसे जब सूरज जी नारा और आज होते हैं तो क्या आप ये जो अच्छे अच्छे गाने हैं पास कलेक्शन है, मीठे मीठे गाने, मन को डाइवर्ट करने वाले गाने, हाँ मोहनी मंत्र, तो क्या ये डालती हैं आपके ऊपर? हाँ। अच्छा मतलब जैसे इनको खुश करना है हाँ, तो गाने के माध्यम गाने से। हाँ कुछ कहने का होता नहीं, एक दो गाना आप गा देती होंगी, सूरज खुश हो जाते होंगे। क्या गाती है? अच्छा हाँ सब। अच्छा तीसरा गाना क्या सुनाएंगे आप? दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू। समझिए आपकी जब बिना ताल के, मतलब समझिए जब वो सब जो तबला वबला होता है, ढोलक होता है, अगर ये सब तो कितना अच्छा और मतलब सुनने में लगेगा आपको। हाँ हमारे जो है आंखों में आंसू आ गए, हमारे जो कैमरा मैन है उनको बहुत दिखता है। दर्शक लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे कैमरा मैन दूसरा कोई नहीं, देहाती रिपोर्टर नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही कॉमेडियन है। तो हमारा भी देखिए, इनका टाइम देखिएगा चैनल। तो जैसे कुछ भक्ति गाने भी आप गाती हैं, तो कैसे मतलब भक्ति गाने गाती हैं आप? भक्ति गाने जी।
तेरी जटा में गंगा मैया चंद्र मुकुट सर साजेला, गंगौरी सा रूप है तेरा डम डम डमरू बाजेला, त्रिशूल तेरा मैंने देखा, त्रिशूल तेरा मैंने देखा, कालों का है काल, ओ महाकाल, ओ महाकाल। तेरी जय हो भोलेनाथ, हो महाकाल, ओ महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्या मांगू मैं भोले तुमसे, तुमने सब कुछ बख्शा है, मेरे हिस्से का उसको देना, दाने दाने को जो तरसा है। दिल दरिया सर नीचा रखना, दिल दरिया सर नीचा रखना, करना ये उपकार, ओ महाकाल, ओ महाकाल। बनारस में आपका जन्म हुआ। हाँ। और ये बनारस जानते हैं काशी विश्वनाथ की नगरी कही जाती है, तो बचपन से ही पूजा पाठ का माहौल रहा होगा। तो कभी या कितनी बार आप श्री काशी विश्वनाथ दर्शन की? बस एक बार गई हूँ। अच्छा, मतलब कभी और इच्छा हो रही साथ में जाने की? हाँ, इनके साथ। तो कब ले जा रही हैं इनको आप? जल्दी जाऊंगी। अब देख लीजिए कितना भैया दिन शादी होने को हुआ है? 1 महीना। 1 महीना हो गया है, लेकिन हे काशी विश्वनाथ जल्दी इन लोग दर्शन कराइए। ये लोग समय नहीं निकाल रहे हैं, भूले हुए हैं। धूप वजह से जा रहे थे। तो फिर कब अब जाना है आप लोगों को? ये कुछ दिनों में चले जाएंगे जी। जैसे वहाँ घर है तो वहाँ सब व्यवस्था भी है, रहने दिक्कत है भी नहीं। होता क्या है, मोस्टली लोग नहीं जा पाते तीर्थ यात्राओं करने की, तो माता जी को भी ले जाएंगे? हाँ, सभी लोग जाएंगे। अच्छा, मतलब पूरा सब बंद? हाँ, पूरी फैमिली साथ में। तो अभी भैया जाएंगे साथ में? नहीं। हम मिला केवल माता जी को आप ले जाएंगी? नहीं, चारों लोग साथ में। जी। तो इससे इंटर तो आपने पढ़ाई किया, तो इंटर के बाद फिर आगे पढ़ाई कैसे क्या? वही बताया है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। एडमिशन कराने के लिए बोल रही थी, लेकिन मम्मी का मेरे हेल्थ ठीक नहीं रहता, तो फिर मैंने खुद ही कहा जाने दीजिए, डबल जिम्मेदारी आ जाती है ना। वैसे बता दूं मैं कि जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है कि इस संसार में ईश्वर जिनके साथ जिनकी जोड़ी लगाते हैं, वो जान लीजिए मतलब कहीं न कहीं ऐसा सिस्टम ईश्वर का है कि दोनों लोग, वो जो वर पक्ष है वो भी कहीं न कहीं जिम्मेदारियों से भरे रहते हैं, लड़की भी कहीं न कहीं अपने उस मतलब जीवन में जो स्टार्टिंग के होते हैं वो भी जिम्मेदारियों से भरा रहता है। ऐसा मतलब ईश्वर मिला भी देते हैं। तो भैया आप भी मतलब कहीं न कहीं अपने जीवन में इन समस्याओं को मतलब फेस किए हैं? हम तो बहुत झेले हैं जी। और शुरू से जब से अपनी होश संभाले तब से झेल नहीं रहे हैं जी। बचपन में झेले तो मम्मी को पापा छोड़ के चले गए 1999 से, फिर मम्मी को कैसे कैसे पालना पोसा 3 बच्चों को लेकर। मतलब आप और मैं 2 भाई थे? 2 भाई थे, एक सिस्टर थी। घर में जो है 2 भाई, एक सिस्टर, एक बहन और माता जी। जी जी। और पापा जब छोड़ गए, पीने वाले भी थे, वो लोग छोड़ गए तो खाने के लिए मोहताज थे, सही पूछे तो खाने के लिए नहीं था घर पे कुछ, लेकिन मम्मी कैसे कैसे अपना कुछ पैसे रखी थी, उसी की वजह से अपना समोसे टिकिया अपना। जैसे जब पिताजी आपके गए तो उस समय कितना एज आपका रहा होगा? मुश्किल से रहा होगा 8 साल का रहा होगा। 8 साल। हाँ। जिस समय बच्चे स्कूल जाने के लिए सोचते हैं, तो कुछ भविष्य में अच्छा करने के सोचते हैं, उस समय आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई? शुरू से हमारे पर जिम्मेदारी आ गई, पढ़ने में ध्यान नहीं, फिर जब परिवार में करकच होता, झगड़े होते हैं, पिताजी अपना रोज पीकर मार झगड़े, फिर मम्मी को छोड़ के जब सबको छोड़ के चले गए तो मम्मी के ऊपर और जिम्मेदारी बाहर से आ गई। अमर हमको, रेनू को पालना पोसना, फिर दुकान हमको देखना, साथ साथ पढ़ाई भी करना उसी में, फिर कैसे कैसे समय बीतता गया। मम्मी शादी विवाह हमारी की सिस्टर की शादी की,
जैसे जब आप दुकान लगाते रहे होंगे तो मन में तो ये आता रहा होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ऐसा मतलब गलती मेरी है कि जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं घूमते नहीं हैं नहीं, कोई ये नहीं थी भाई। जब हमारे जब परिवार में एक लोग गड़बड़ किए तो हम उसमें थोड़ा नहीं, उसको संभालना ही हमको जिम्मेदारी थी। मम्मी हिम्मत दी, उस पर हम भाई मम्मी हाथ पकड़े हम तो पर चल रहे थे। आज मम्मी की वजह से हम आज यहाँ पर हैं। आज मम्मी नहीं करती, नहीं बना कर देते, हम आज इस मुकाम थोड़ा पहुँचते। हाँ ठीक है, जो हुआ समय के साथ मम्मी भी झेली, बड़े हुए हम लोग दोनों लोग भाई दोनों। और इसके बाद समय के साथ वही घटना हुआ भाई वाला 2009 में मूर्ति विसर्जन में। तो ही मम्मी माता जी पे क्रोध हुई कि भाई ये तो मुसीबत में खुद हम लोग पाले पोसे, कैसे बड़ा किया, कैसे कैसे एक एक रुपये के लिए तरसे, हम खाने के लिए तरसे, दाने दाने के लिए तरसे। वही जब समय आ गया सुख लेने का तो अमर को ही छीन लिए। फिर समय के साथ साथ देखिए क्या बताए कहानी, हमारा तो ऐसे बताने में भी आंखों में आंसू आ जाता है कि समय के साथ साथ जब सुख लेने का अमर आया तो अमर चले गए। फिर मम्मी बिस्तर पे हो गए, फिर हम हिम्मत बनाते फिर चलते गए। अमर को माता जी ने फिर ला कर दिया। अमर को याद आया तो मेरी बेबी छोड़ के चली गई। अब बताओ क्या कहें, किस्मत को गलती कहें कि अपनी गलती कहें, किसको क्या कहें। झेल रहे हैं जो चल रहा है। हाँ हिम्मत नहीं हारते, भगवान हिम्मत दे रहे हैं। आप लोगों ने बहुत से फिल्म देखा होगा, लेकिन यहाँ जो है ये जिंदगी पूरी जो मतलब परिवार की समझिए पूरा फिल्म से बढ़ के रह गई। लेकिन ये है कि वही कहा जाता लेकिन है। भैया बताएं हम आज जो भी है तो माता जी भोले बाबा की कृपा से हम हिम्मत बांधे। लेकिन उस समय इतनी डिस्टर्ब भी थी हमारे परिवार के, तभी मरने का इच्छा कर रहा था। हमारी वाइफ छोड़ गई तब भी मन कर रहा था, भाई गए तब भी मन कर रहा था। लेकिन आज उन्हीं की वजह से मैं टिके हूँ। मैं कहता हूँ ना, कितना भी आ जाए टेंशन, मैं हारूंगा नहीं। जब अगर इंसान का जन्म दिया है तो बर्दाश्त की क्षमता भी दी है ना, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्षमता है मेरे अंदर। कुछ गलत कदम नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुश्किल वाला काम है गलत कदम उठाना। लेकिन आज हिम्मत दी है, आज मैं मम्मी साहस दी, मैं हिम्मत अपना कर्म कर रहा हूँ। वो छोड़ के गई चल गई, उसका दिमाग पढ़ी लिखी भले तो दिमाग उसका उतनी था कि चलो ठीक है, लेकिन आज तो मैं खुश हूँ ना, भगवान मेरे साथ है। और क्या चाहिए, भगवान साथ रहे। हाँ लेकिन ऐसा है जैसे मेरे साथ हो, किसी के दुश्मन के साथ ऐसा ना हो भैया। और हमको कितने लोग कमेंट में कहते हैं सिखाया बच्चे को, बाबू को। अरे हमको सिखा के क्या, अगर अमर को याद आकर तो हमारी जिंदगी तहस नहस हो गई, मेरी परिवार टूट गया। वीडियो देखते हैं सब लोग, बिहार से भी रिपोर्टर, बहुत रिपोर्टर आए, हम लोग मना करते कोई मानता नहीं है। हम सबसे ये कहेंगे मत मानिए भैया, मत मानिए, मत मानिए किसी से मानने। और अब मानने से कोई हमको फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई रुपया कोई देने वाला है। जैसे थे वैसे अभी भी हैं हम, किसी को हमको चाहिए भी नहीं। लेकिन हाँ वो तो माता दी अमर को याद है, अभी भी आने वाले समय में देखो क्या होता है, याद आएगा। और उतना याद क्या तो वो जाने, मैं तो दिया ना, वो तो माता ला कर दिए हैं। हम वास्तव में पूरी दुनिया में माता ऐसे कहीं नहीं कि आज उनको ही प्रणाम करेंगे माता जी को ना। जो आज अमर मेरे घर में माता जी आई, अमर को लेकर आई, अब सब सोचते रह जाए कि माता कहाँ आई। अरे आई चली गई, आती भी हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं आप। वैसे वैसे ये है कि आप प्रेमी जो है लोगों का जोड़ी ऐसे मस्त रहे, लोग हंसते रहे, तो क्या कहेंगे आप माला जी के बारे में? ये सब ठीक चल रहा है, सब अच्छे अच्छे परिवार के सब मिले हैं। जैसा परिवार चाहिए तो ऐसे ही परिवार मेरे माला भी जी ठीक है। मतलब ये है कि जितना भी कष्ट आपने झेला अपने जीवन में, अब चलिए कम से कम कृपा से माता जी के सब माता जी कृपा से सब हुआ। बात कहीं और चल रहा था शादी का, लेकिन अब इनकी मम्मी से 8 महीने पहले भी बात हुआ। शादी का चल रहा था कि आपने कहीं देखा था? अब ऐसे वही मतलब बात चल रहा था इधर कहीं और। इनके यहाँ कोई मतलब ये नहीं था कि 100% विश्वास था कि ये तो नहीं मतलब कि इशारा कहीं और निगाहें कहीं और थी? नहीं कहीं और चल रहा था। बात पूरा 100% पक्का ही था कि वहाँ प्रतापगढ़ में चर्चा चल रहा था कि हो जाएगा वहीं पर। लेकिन बीच में उसी बात के जरिए मम्मी का फोन आना, मौर्य जी से संपर्क होना और वीडियो के जरिए उन लोग की बात चलना, फिर इतनी जल्दी सब हुआ कि 15 दिन बाद हुआ, 10 दिन में सब फाइनल हो गया, शादी विवाह हो गया। बात तो ये है, आना था जिसको आएगा वही, कोई कुछ भी कर ले। क्योंकि देखिए जिसे कहा जाता है ना कि ईश्वर के यहाँ देर अंधेर नहीं है, वैसे भी ये परिवार इतना मतलब परेशान था, टूटा था, बिखरा हुआ था। लेकिन वही है, कृपा माता जी का हुआ, आपका आगमन हुआ, सब लोग आराम से अपना रह रहे हैं। तो मैं एक बार और इनके माता जी से कुछ पूछना चाहूंगा, तो इसके बाद जो है मैं रखूंगा। तो भैया अमर जी, ये बगल में कौन है? अम्मा। माता जी हैं। तो अब मारती वारती नहीं आपको, सही बोलिएगा हैं? अच्छा, स्कूल जब जाते हो तो प्रणाम वणाम करते हो नहीं माता जी को? नहीं करते हो, अब करोगे?
अच्छे बच्चे हो ना? हम सोए रहते हैं ना, हैं? सोए रहते हैं हम जब जाते अच्छा हैं मतलब स्कूल। सुबह में दवा नींद दवा खाते हैं ना। नींद जब से अमर गए तब से नींद कहाँ आता है हमको? नहीं आता। अच्छा अभी तक खाते हैं नींद की दवा हम। जी जाते तो हम सोए रहते हैं। जी जी। तो चलिए मैं इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहूँगा कि ऐसे परिवार फलता फूलता रहे और जो माता जगदम्बा की कृपा है ऐसे मतलब बरसती रहे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद जय भारत। बढ़िया आप